हेलो बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.3 हल करने जा रहे हैं। अब हमें हल करना है प्रतिस्थापन विधि। ये प्रश्न हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले कुछ मुख्य विशेषताएं बताना होगा। आज तक हमने जो भी पढ़ा वो हमने एक बेसिक सिलेबस के तहत पढ़ा और इस चैप्टर में हमें 4 टॉपिक पढ़ना था: ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन। हमने इससे पहले ग्राफी विधि को हल किया और प्रतिस्थापन में हम आ गए। और प्रतिस्थापन विधि हमारे इस विधि का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप सभी बच्चों को हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को आप पूरा देखें। प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 1 पूरा का पूरा हल मिलेगा आपको। तो आपके पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि जो रैखिक समीकरण है उसका आप प्रतिस्थापन विधि से हल करें। हमारे पास प्रश्न है। इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें कुछ मुख्य बातों को समझना होगा। इसमें अगर कोई भी समीकरण दिया हो वो हमारे पास रैखिक रूप में होना चाहिए और यह भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। और अगर किसी भी तरह का पॉइंट आता है उसमें अगर दोनों तरह का मान x या y का मान अगर शून्य आ गया या दोनों बराबर आ गया तो ये एक तरह से समपाती माना जाएगा। तो अब हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न हल करने से पहले हमें इस चीज़ को मानना होगा। तो हमें क्या करना होता है, एक बार चर को मानना होता है एक साइड और अचर पद को एक साइड रखना होता है। या तो x रख ले या तो y रख ले अपने अनुसार। अब हल करते हैं प्रश्न को। इस समीकरण का हम नाम दे दिए 1 और इस समीकरण का नाम दे दिए सेकेंड और दूसरा हो गया। हमें करना क्या है, आप चाहे समीकरण 1 उठाए या 2 उठाए, आपको x या y दोनों में से किसी एक को एक साइड रखना होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 हम मान लेते हैं। हमारे पास x + y = 14 लिखा है। हमें x या y दोनों में से किसी एक को इधर रखना है, बाकी जो भी है उसको साइन के साथ अलग करके। तो हम x को इधर रख लेते हैं और बराबर के उस पार 14 है और ये प्लस y है, उधर जा कर के -y हो जाएगा। इसको हम नाम दे दिए समीकरण 3। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 से जो उठाए हमारे पास जो भी x का मान निकला उसको हम समीकरण 3 माने। अब इस समीकरण 3 को जिससे हम नहीं लिए थे, जो मान से जिस समीकरण से हम मान नहीं लिए थे उसमें अब इस मान को बैठा देंगे। तो हम लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर अगर हम 1 छोड़ के 2 लेते तो यहाँ पे समीकरण 2 से लिखते, समीकरण का मान आ जाता। इसको भी हम 3 मानते, लेकिन ये x का मान समीकरण 1 में रखते। अगर 1 ले रहे हैं तो 2 में रखेंगे, 2 में रखेंगे, अगर 2 ले रहे हैं तो 1 में रखेंगे। तो हम 1 लिए थे, इसीलिए अब समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। तो पहले समीकरण 2 आप लिख लीजिए। यहाँ पे x - y = 4 लिखा हुआ है। तो x का मान आप क्या लिखें, x की जगह पे आप 4 - y लिखें। 4 नहीं 14 - y लिख दिए x का मान, और -y चल रहा है, बराबर के उस पर 4 लिखा गया है। अब हमें करना क्या है, 14 - y तो 1y 2y हो गया। तो माइनस का साइन लगा हुआ है, अब बराबर के उस पर 4 लगा हुआ है। अब हमें करना क्या है, इसमें से y का मान निकालना होगा। -2y इधर रखेंगे, उधर 4 है, और ये 14 को उधर लेके जाएंगे तो ये -14 हो जाएगा। अब यहाँ हम लिख सकते हैं ना, -2y = -10। ये माइनस कैंसिल हो गया। अब y का मान हो गया 10/2, तो बराबर हमारे पास आ गया 5। अब ये y का मान को हम समीकरण जो थर्ड था इस थर्ड में समीकरण में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने
पर। समीकरण थर्ड हमारे पास दिया गया था x बराबर 14 माइनस वाई, तो 14 लिखा हुआ है और y का मान कितना निकाले हम, 5 निकाले, इसमें 5 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आ गया 9। तब हमें आंसर हमारे पास आ गया x बराबर 9 और y बराबर 5। इस तरह हम प्रतिस्थापन विधि को हल करेंगे। आइए एक बार फिर समझ लेते हैं। अगर हमारे पास दो समीकरण दिया हो, दो में से किसी एक समीकरण में से हमको एक्स वाई का मान एक साइड रखना होगा। हम इस दोनों में से एक नंबर ले लिए, एक नंबर में हमें एक्स का मान निकाल लिए, जो समीकरण निकला वो 3 मान लिए, एक माने थे, 2 माने थे और ये 3 हो गया। ये इस मान को समीकरण दूसरे में रखें। अगर हम इसको लेते तो समीकरण एक में रखते, अगर एक लिए तो दूसरे में रखेंगे। क्योंकि हम एक लिए थे तो समीकरण 2 में इस x का मान रखें। समीकरण 2 था x माइनस वाई बराबर 4, तो इस जगह पे हम वो मान बैठाए तो हमारे पास निकल कर गया y का मान 5। जो y का मान 5 निकला वो समीकरण थर्ड में हम बैठा देंगे। समीकरण थर्ड क्या था, x बराबर 14 माइनस वाई, इसमें से हम y का मान 5 बैठा देने पर हमारे पास निकल कर के आ गया x बराबर 9। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद प्रश्न इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे। आइए प्रश्न 2 हल करते हैं। इससे पहले हमें जो भी समीकरण दिया हुआ था वो रैखिक समीकरण था, लेकिन वो भिन्न में नहीं था। इससे पहले हम नोट समझे थे, अगर कोई समीकरण हो तो रैखिक में हो, लेकिन वो भिन्न में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भिन्न है, इसे हम सबसे पहले रैखिक में लेके आएंगे। ये समीकरण हो गया फर्स्ट, इसको सेकंड नहीं मानेंगे क्योंकि अभी ये भिन्न में है, इसको हमें रैखिक में लेके आना है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, दोनों का 6 आ गया, तो इनको इससे डिवाइड करेंगे 2 बार में, तो यहाँ पे हो गया 2s प्लस में 3t बराबर में 6 आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 2s प्लस 3t बराबर 6 है, और ये 6 इधर डिवाइड में उधर जा कर के ये इनटू में हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 2s प्लस 3t बराबर 36। अब हमारे पास समीकरण सेकंड आ गया। अब हमारे पास समीकरण एक है और उसके बाद दूसरा है, फिर वही मेथड लगाना है। एक बार एस या टी को एक साइड रखना होगा, जो निकलेगा वो समीकरण थर्ड निकलेगा। उसके बाद हमें इस समीकरण में रखने पर जो मान आएगा फिर उसको थर्ड में रखेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक लिखा हुआ है s माइनस टी बराबर 3, तो s को इधर रख लेते हैं, s बराबर 3 प्लस टी। अब इस समीकरण को 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 3 को या s को या s के मान को समीकरण सेकंड में, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारे पास ये है, तो इसको एक बार हम यहाँ लिख लेते हैं, 2s प्लस 3t बराबर 36। तो s का मान जहाँ है, s के जगह पे हमको क्या रखेंगे, 3 प्लस में t प्लस यहाँ पे 3t चल रहा है बराबर 36। अब इसको हल कर लेते हैं, 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस में 3t चल रहा है बराबर 36। अब हल करेंगे, 6 प्लस 3 2 5t बराबर 36, तो 5t को इधर रखेंगे 36, और ये प्लस हो जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, 5t बराबर 30 और t बराबर 30, और ये गुना में उधर जा करके डिवाइड हो जाएगा, कट करके बराबर 6 आ गया। t का मान 6 आ गया। अब इस t के मान को समीकरण थर्ड में रखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण थर्ड में t का मान रखने पर, समीकरण थर्ड था s बराबर 3 प्लस t, तो 3t का मान निकाले 6 बराबर आ गया 9।
हो गया हमारे पास आंसर। आंसर हमारे पास आ गया s बराबर 9 और t बराबर 6। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझ लें। सबसे पहले हम इस समीकरण को देखें। इस समीकरण हमारे पास रैखिक समीकरण था, लेकिन दूसरा समीकरण जो दिया हुआ था वो भिन्न में था। इसे हम सबसे पहले इसको तोड़ करके रैखिक समीकरण में लेके आए। फिर वही मेथड जो हमें फर्स्ट रूल में पढ़ा, ये या ये जो हमें सरल लगे अपने हिसाब से उस समीकरण को ले लेंगे। चर को मान को एक साइड रखेंगे, एस या टी या एक्स वाई रहे, ए या बी रहे, जो रहे, बाकी जो भी पद है उसको एक साइड रख ले, समीकरण थर्ड मानेंगे। उसके बाद समीकरण थर्ड को जो समीकरण से हम इसको मान नहीं निकाले थे उसमें रख देंगे। रखने के बाद जो भी मान आता है उस मान को फिर समीकरण थर्ड में रखेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या तीसरे पे। इस समीकरण को 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे। अब हम समीकरण 1 से उठाते हैं। 1 से उठाते हैं, हमारे पास समीकरण 1 और 2 दिया गया है। हमको जो सरल लगे, सबसे पहले x निकालते थे, इसमें हमको y निकालना होगा। y निकाल लेते हैं क्योंकि हमको सरल लग रहा है। अब चाहे तो x ही निकाल सकते हैं, तो इसमें हम y निकाल के देखते हैं। समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 3 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 3x माइनस 3 बराबर y लिख सकते हैं। ये y को उधर रख दिए, तो ये हमारे पास समीकरण 3 आ गया। ये समीकरण हमारे पास 3 आ गया। अब इस समीकरण को लिखेंगे, समीकरण 3 को 2 में रखने पर इसको, यानी कि y का मान को हम 2 में रखेंगे। तो पहले समीकरण लिख लें, 9x माइनस 3y बराबर 9। अब चाहते तो x भी निकाल सकते थे, हमको सरल लगा y, क्योंकि y का मान डायरेक्ट एक पद लिखा हुआ था। तो यहाँ पे हम 9x माइनस 3, y का मान हम क्या लिखेंगे, 3x माइनस 3, और उधर क्या चल रहा है, बराबर में 9। हम इसको हल करते हैं। 9x माइनस 3 तिया 9x माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 बराबर 9 हो जाएगा। ये और ये कट करके 0 आ गया, मतलब ये और ये दोनों कट गया, सॉरी यहाँ 3 तिया 9 आएगा। हमारे पास अब आ गया 9 प्लस, सॉरी 9 इक्वल 9। ये हमारे पास दोनों बराबर आ गया। अब पहले एक बार समझ लेते हैं। समीकरण हमारे पास 2 कैटेगरी का था। समीकरण में हमें दर्शाया गया था कि अगर y हो, अगर हमको जो सरल लगे उस सरल मान को एक जगह ले लें, उसमें से हमें समीकरण निकाल लें, इस समीकरण को रख लें, हमारे पास कोई भी मान नहीं निकला, या तो x या y नहीं निकला, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, लिखेंगे अतः यह समीकरण 1 तथा 2 के अनंत हल हो सकते हैं, इसलिए यह संपाती है। हमको इस तरह के पॉइंट को दर्शा करके छोड़ देना है। अगर ये इधर 0 आ जाता, इधर 0 आ जाता, तो ये समांतर रेखाएं हो जाती। इस मतलब कि इस समीकरण का जो भी पॉइंट बनता वो समांतर में बनता, लेकिन ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल है ना, तो ये हमारे पास ये समांतर नहीं, ये संपाती हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम इस प्रश्न को इस तरह से लिख दिए, इसको अच्छे से समझाते हैं। समीकरण नंबर फर्स्ट और ये समीकरण नंबर सेकंड, इसको एकदम सरल करने की साधारण सा विधि है। सबसे पहले ऐसे आप जो भी पॉइंट में हो, पॉइंट में हमें कंक्लूजन करने में कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाए तो इसका आंसर कुछ ना कुछ डिफरेंस आ सकता है। तो इसलिए इसको सरल करने के लिए सबसे पहले हमको इसको पहले भिन्न में लाना होगा। भिन्न में ला करके इसको एक समीकरण में दर्शा सकते हैं। आप इसे 2/10 x लिख सकते हैं, प्लस 3y 0.3y है,
आप इसे 3/10y लिख सकते हैं बराबर 13/10 लिख सकते हैं। अब इसको कर लें। समीकरण अभी फर्स्ट आप नहीं माने तो बेहतर है। सबसे पहले आप इसको समीकरण में लाते लाते कुछ वर्क है करना होगा, क्योंकि हमें जो प्रश्न बनाना है एकदम सरल मेथड से, तो उसके लिए हमें समझना है। तो देखें, सबसे पहले हम यहाँ पे इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हमारे पास हो गया 2x + 3y और ये बराबर में 13/10 चल रहा है। हम लोग क्या करते हैं, अगर बराबर में हो तो ये नीचे का नीचे कट जाता है। तो हमारे पास बच गया क्या, 2x + 3y बराबर 13। ये समीकरण नंबर अब हम फर्स्ट मान लिए। इसी तरह उसमें बढ़ते हैं। यहाँ भी क्या करें, 4/10 x लगा सकते हैं और इसमें भी 5/10 y लगा सकते हैं और 23/10 लगा सकते हैं। इसमें आप क्या करें, इसका भी सेम कैटेगरी से इसका एलसीएम निकाल लें। 10 आ गया, 4x 5y बराबर 23/10। इसमें भी वही करें, 10 और 10 कैंसिल, बच गया हमारे पास 4x + 5y बराबर 23। ये समीकरण हो गया हमारे पास सेकंड। ये समीकरण आ गया हमारे पास सेकंड। अब हम वही करेंगे, जो मान है उसका अब निकालें, समीकरण थर्ड निकालें, समीकरण थर्ड को सेकंड में रखें, जो मान आता है उसका x का मान फिर निकाल लें। तब अब बढ़ते हैं, तो देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 लिखा हुआ है 2x + 3y बराबर 13। इसमें से हम x का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम 2x बराबर 13 - 3y, तो x बराबर हो जाएगा 13 - 3y बटे में, ये गुना में है तो यहाँ जाएगा। इसको हम समीकरण थर्ड मान लेंगे। अब इस समीकरण थर्ड को समीकरण सेकंड में लेके जाने पर डायरेक्ट हम समझाने के लिए इसको इस तरह डायरेक्ट बना लेते हैं। तो समीकरण इसमें रख दिए 4x के जगह पे हमें रखना है 13 - 3y बटे 2, 13 - 3y बटे में 2 और चल रहा है प्लस 5y बराबर 23। अब इसको काट दें, अगर कटता है तो 2 बार में कटा, 13 दूनी 26 - 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23। अब इसको क्या करें, 26 को यहाँ पे उधर लेके जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये एक साथ कर सकते हैं 6y 5y, तो बचा हमारे पास -y बराबर 23 - 26। ये 26 को उधर लेके चले गए तो हमारे पास आया -y बराबर 23, मतलब 26 में 23 गया, -3 आ गया हमारे पास, माइनस का साइन, ये माइनस माइनस खत्म हो गया, तो हमारे पास बच गया y बराबर 3। तो y का मान हमारे पास 3 आ गया। अब इस मान को हम समीकरण थर्ड में लेके आएंगे। समीकरण थर्ड में रखने पर या लिख देंगे, अभी जगह नहीं रहने के कारण हम शॉर्टकट बना रहे हैं, आप इसे आसानी से अच्छे से पॉइंट के तौर पे, इससे पहले जो प्रश्न बताया गया है उस तौर पे आप कर सकते हैं। तो x के जगह पे हम लिखें 13 - 3, y के जगह पे हमको रखना है 3 और बटे में 2 आ रहा है, तो लिख सकते हैं 13 3 तिया 9 बटे में 2, तो 13 में 9 गया 4 बटे 2, काटेंगे तो हमारे पास आ गया 2। तो आंसर हमारा हो गया, आंसर हो गया 2 और 3। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए आइए अब प्रश्न 1 का 5वां नंबर पढ़ते हैं। इससे पहले हम पढ़े दशमलव और कुछ प्रश्न था ऐसा भिन्न का, वो हमें आसानी से आ गया। अब हम पढ़ते हैं रूट। रूट में करना क्या होता है, सेम कैटेगरी है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, जो मान है उसका बैठा दें, रूट रहे या दशमलव रहे या भिन्न रहे। आप इसको क्या करें, हम डायरेक्ट बनाते हैं। तो x का मान इधर रख लें आप, 0 माइनस √3y। 0 को लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 3y बटे में ये √2। आप इसे समीकरण 3 मान लें। अब इसको समीकरण 2 में रखेंगे तो ये बनता क्या है, √3x, सॉरी यहाँ पे ये उधर जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस है और ये उधर बराबर के उस पार गया तो माइनस हो गया, इसलिए यहाँ पे करना होगा √3x के जगह पे हमें रखना होगा जो x का मान है, -3y बटे में √2 माइनस 8y बराबर 0। तो आप इसे गुना कर लें, √3 गुना √3 करेंगे तो 3 आएगा, माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दे, बटे में √2y माइनस 8y बराबर 0 चल रहा है। अब इसके बाद हमको करना क्या है, देखते हैं इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है और y दोनों में आ रहा है। तो हमको करना क्या है, इस जगह पास कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन हमारे पास आ रहा है माइनस और y। तो इसको आप कर सकते हैं √2 और ये माइनस है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है क्योंकि कॉमन रखते हैं, तो ये माइनस आ गया बाहर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस है तो यहाँ बाहर ही रहेगा। तो इधर 8y तो आ गया, माइनस भी आ गया, तो बच गया हमारे पास 8 बराबर में 0 चल रहा है। तो एकदम साधारण सी बात है, अगर कोई भी चीज़ गुना में रहे तो उधर जा कर के ये डिवाइड बन जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये y, अगर ये माइनस को हम उधर लेके चले जाएं तो हमारे पास बचता क्या है, y बराबर तो 0 बटे √3 बटे √2 प्लस में √8। हमको पता है अगर कोई भी बटे में कोई किसी का भाग ऊपर 0 हो उसका आंसर 0 ही आता है। तो हमारे पास आसानी से आराम से निकल गया कि y का मान 0। बहुत ही पेचीदा सवाल था, कुछ इस तरह से हमको हैंडल करना था। फिर एक बार समझ लीजिए, जो भी मान होता है उसको रख दें, इसमें से इसको गुना करें या आ जाए। अगर इसमें माइनस प्लस का कंपेरिजन कुछ भी रहे या एक टाइप का अचर का मान रहे, आप उसका कॉमन निकाल लें। कॉमन निकालने के बाद जो भी आता है 0 के उस पार है, तो ये माइनस उधर चले गया, प्लस हो गया, तो ये सभी चीज़ गुना में था, उधर आ गया तो भाग में आ गया। तो भाग में जब भी आता है 0 है, उसका आंसर भी 0 ही आ गया। तो अब इस y के मान को समीकरण इसको 3 में रखने पर, समीकरण 3 में अगर रखते हैं तो अब देख लीजिए, तो -√3 y का मान हमारे पास 0 है, तो बटे में √2। 0 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं 0 ही होता है, बटे में √2 बराबर 0। तो आंसर हमारे पास आ गया। तो x का मान 0 और y का मान भी 0, कुछ इस तरह। आइए प्रश्न 1 का 6ठा पॉइंट देखते हैं। इसको आप समीकरण नहीं माने, क्यों, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों को हम हल कर लिया। सबसे पहले इसे हम समीकरण एक रूप में लाएंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, जिसमें हमें भिन्न ना हो। आप क्या करें, सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लें। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9x माइनस 5 दूनी 10y, 5 दूनी 10y बराबर इधर चल रहा है -2। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, ठीक है। अब इसको आराम से 9x माइनस 10y बराबर में ये 6 उधर जाएगा तो -2 गुना 6 आ जाएगा, तो बन गया हमारे पास 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब सेकंड में जाते हैं, समीकरण सेकंड निकालना ही होगा, इसमें भी वही करेंगे। 3 दूनी 6, 2x प्लस 3y बराबर चल रहा है 13/6। इससे पहले हमने देखा अगर बटे में कुछ रहे उसको आप आराम से काट सकते हैं, तो इसको लिखते हैं 2x प्लस 3y बराबर 13। ये भी हमारे पास समीकरण आ गया सेकंड। अब इसको आराम से हल कर सकते हैं। इसको हल करने का विधि हमें पता है, समीकरण
1 से x का मान निकाल लेते हैं हम डायरेक्ट। 9x को इसको एक समीकरण 1 से, तो आप इसे x बराबर लिख दें -12 और ये जाएगा उधर जाएगा तो +10y बटे में 9 आएगा, समीकरण नंबर 3। फिर एक बार देख लेते हैं, ये -12 चल रहा है, ये उधर जाएगा तो +10y, 9 है गुना में तो यहाँ जाएगा भाग में। अब इसको हम समीकरण 3 में रखते हैं। 2x का मान हम रखेंगे -12 +10y बटे में 9 +3y बराबर 13। तो अब इसको देख लेते हैं कैसे बनते हैं। 12 दूनी -24 प्लस 10 दूनी 20y बटे में 9 चल रहा है +3y बराबर 13। इसको हल करेंगे तो इसका आप क्या करें, भिन्न निकाल लें। कुछ नहीं है तो यहाँ पे 9 लिख देते हैं, -24 प्लस 20y प्लस 9 तिया 27y बराबर 13। तो इसको हल करते हैं कुछ इस तरह, ये 9 उधर चले जाएगा, 13 9 117 हो जाएगा। तो यहाँ पे 20y और 27y, तो 20 और 27 कितना हो जाएगा, -24 प्लस 47y बराबर, इसको डायरेक्ट कर लें 13 9 117। अब देखते हैं 47y बराबर 117 प्लस 24, वहाँ जगह नहीं रहने के कारण इसको हम यहाँ लेके आते हैं। तो लिख 117 और 24 अगर जोड़ दें, 7 4 11 का 1 बचा 1, 11 2 13 1 14, 141 इधर चल रहा है 47y, y बराबर 141 बटे में 47, 47 तिया हमारे पास आ गया 47 तिया आ गया 141, तो y का मान 3 आ गया। अब इस y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ पे हम जगह नहीं रहने के कारण इसको इस तरह कर देते हैं। तो ये है x का मान -12 प्लस 10, y का मान 3 है, इसको 3 रख लिए बटे में 9 लिखेंगे, -12 10 तिया 30 बटे में 9, तो यहाँ हो गया हमारे पास 18 बटे में 9, काटेंगे तो हो गया हमारे पास 2। तो आंसर हमारे पास इस तरह आ गया, x का मान 2 और y का मान 3। तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न 1 के सभी भागों को हल कर लिया। अब हम प्रश्न दूसरे की ओर बढ़ते हैं। आइए प्रश्न संख्या 2 हल करते हैं। देख एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं। करा कि 2x प्लस 3y बराबर 11, जैसा कि हम 2x प्लस 3y बराबर 11 लिख दिए, और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3, m इंटू एक्स प्लस 3। तो ये क्या है, सबसे पहले हमको ये दोनों प्रश्नों का जो प्रतिस्थापन विधि हमें अभी तक हल किया है वो दोनों हल कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको हल करेंगे। समीकरण इसको फर्स्ट माने, समीकरण इसको सेकंड माने। समीकरण फर्स्ट से हम क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से, तो 2x प्लस 3y बराबर 11 लिखा हुआ है, तो x का मान इधर ले लेते हैं, 11 माइनस 3y बटे में 2 चल रहा है, इसको हम समीकरण थर्ड मान लिया। अब इस समीकरण थर्ड को समीकरण सेकंड में रखेंगे। समीकरण सेकंड हमारे पास 2, इसको इस तरह लिख देते हैं, 2x का मान हमारे पास है 11 माइनस 3y बटे में 2 माइनस 4y, इसको कुछ टाइम के लिए हम पहले इरेज कर देते हैं, 4y बराबर -24 चल रहा है। तो ये दो कट कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर -24। इसको हल करते हैं, 11 माइनस y 3 में -7y हो जाएगा, -3 -4 -7 हो जाएगा बराबर -24। तो ये -7y बराबर -24 और ये -11,
प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया 4 1 5 2 1 3 माइनस में, ये माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 35/7 बराबर आ गया है 5। अब इस y के मान को समीकरण इसको थर्ड में लेके आते हैं। तो y के मान को अगर लेते आते हैं 11 - 3, y का मान हमारे पास 5 है, बट्टे में 2 चल रहा है। इसको करते हैं 11 - 5 दिया 15/2, तो ये हमारे पास आ गया -4/2, तो ये हो गया -2। 15 5 दिया 15, तो ये हमारे पास आ गया -2। हमारे पास 2 पॉइंट बन गया, एक x और दूसरा y। बोला गया है यहाँ पे दिया है y बराबर mx इंटू प्लस में देख लेते हैं, प्लस में mx + 3। अब यहाँ पे y का मान हमारे पास 5 है, 5 लिख देते हैं। m का मान m कुछ नहीं है, और x क्या है दिया हुआ -2 प्लस में 3। क्या करते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं, 5 - 3 हो जाएगा, और उधर चल रहा है m - 2, तो यहाँ बच गया 2 बराबर m - 2। ये -2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, यही हो जाएगा 2/-2 बराबर m। इसको काटेंगे तो हमारे पास आ गया -1, तो इसलिए हम लिख देंगे m बराबर -1, x बराबर आया था x बराबर हमारे पास आया था -2, और y बराबर आया था 5। ये हमारा हल निकल करके आ गया, हमने हल कर लिया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 से आगे अगले वीडियो में आप ज़रूर देखें। आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप अपने ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप इस चैनल में लेकर के आएँ। हमारे तहत जो भी सुविधाएं होगी आप सभी को प्रोवाइड करेंगे।